हेलो स्टूडेंट, सूर्य वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सेम ऋषि कुमार। आज हम कक्षा 11 के कृषि विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी जानते हो कि भारत की 70% आबादी कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। 70% आबादी है वो या तो कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। और भारत प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है। जो बात है वो प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वृक्षायुर्वेद तथा कृषि पाराशर, कृषि सूक्ता तथा अथर्ववेद के कुछ प्रमाणित तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि भारत में कृषि का प्राचीन काल से ही विशिष्ट महत्व है। FAO, यहाँ पे एक शब्द आया है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कृषि विशेषज्ञ रह चुके डॉक्टर KL मेहरा ने बताया कि सरस्वती की नदी का जो उद्भव हुआ था उसके पास सरस्वती नदी के जो उद्भव हुआ था उसके पास जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? जुते हुए खेतों का साक्ष्य, यानी जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। और एक ही खेत में दो फसल, यानी एक ही खेत के अंदर दो फसल का भी प्रमाण मिला है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन काल से ही एक ही जगह पर दो फसल एक साथ ली जाती थी। अगर हम इसके अलावा और बात करें तो जो प्राचीन सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, देसी हल का प्रमाण मिला है तथा अनाज भंडारण के जो कक्ष हैं उनका भी प्रमाण मिला है। तो ये सारी की सारी बातें क्या दर्शाती हैं कि भारत में कृषि कार्य बहुत पहले से ही किया जाता था। इसके अलावा आपने सुना होगा अच्छत किसे बोलते हैं? चावल को। किसको बोलते हैं? चावल को। जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें अच्छत किसको बोला जाता था? चावल को। यानी पहले चावल था तभी तो उसको बोला। इसके अलावा कणक यानी गेहूं को, श्रीफल, नारियल को। तो इन सब के बारे में पता था तभी तो इनका जिक्र प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें किया गया। इसके अलावा ऋग्वेद की जो रुचिकाएं हैं उनमें पर्यावरण संबंधित कुछ तथ्य मिले हैं। इसके अलावा वानिकी से संबंधित कुछ तथ्य मिले हैं और कृषि कार्य से संबंधित भी कुछ तथ्य मिले हैं। इसके अलावा अथर्ववेद है उसमें पादप रोग से संबंधित जानकारी दी गई है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि भारत में कृषि प्रधान देश है और उसमें प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना हुआ है। किसे बना हुआ है? कृष धातु से। अगर कृषि का हम शाब्दिक अर्थ देते हैं तो कृष, इन और कित, जिसका अर्थ है खेती या जोतना। कृषि का अर्थ क्या है? खेती करना या किसी खेत को जोतना। अतः कृषि क्या है? जुताई आदि कर फसल प्राप्त करने की क्रिया है। कृषि क्या है? जुताई वगैरह करके फसल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? कृषि। अब देखो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चर। किससे बना हुआ है? एग्री प्लस कल्चर। यहाँ पे एग्री का मतलब है
फील्ड या क्षेत्र तथा कल्चर का मतलब कल्टीवेशन या जुताई। तो अगर एग्रीकल्चर का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, किसी भी फील्ड या क्षेत्र की जुताई करना। अगर हम कृषि की परिभाषा देखें तो कृषि का अर्थ है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कृषि का अर्थ क्या है, फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीकी को ही कृषि कहते हैं। यानी फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की जो कला है, जो विज्ञान है या जो तकनीकी है, वही क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। अब अगर हम देखें कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है, यानी एक बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर हम फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, बागवानी आदि सभी का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यानी कृषि विज्ञान कोई मतलब छोटा सा क्षेत्र नहीं है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर हम बहुत सी ब्रांचों का अध्ययन करते हैं। जैसे फसल उत्पादन से संबंधित एग्रोनॉमी उसी में पढ़ते हैं, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री भी इसी में आ गई, मछली पालन यानी फिशरीज भी इसी में आ गया, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री भी इसी में आ गया, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर भी इसी में आ गया। तो कृषि विज्ञान है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम कृषि इतिहास की बात करें तो एक लेखक है डॉक्टर एम.एस. रंधावा, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है भारत में कृषि इतिहास, इसमें अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। 1908 व 9 के अंदर इंडिया के अंदर जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के टाइम 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। इसके बाद 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में पूसा नामक प्रयोगशाला की स्थापना की और उस प्रयोगशाला में कृषि आधारित अनुसंधान के कार्य किए गए। कब की गई, 1905 में। कहां की गई, बिहार के दरभंगा जिले में पूसा की स्थापना की गई और वहां पे कृषि संबंधित जो अनुसंधान के कार्य हैं वो शुरू किए गए। फिर इस पूसा को IARI यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना गया और यह नामकरण कब हुआ, 1911 के अंदर इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से रखा गया। फिर 1936 में बिहार में बाढ़ आने के कारण जो ये IARI था, इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और IARI का नाम चेंज कर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया और ये कहां स्थापित कर दिया, दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया गया। फिर 1929 में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। 1963 के अंदर नॉर्मन ई बोरलैग इंडिया आए और उन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ काम करते हुए भारत के अंदर बोने गेहूं की किस्म को स्थापित किया, यानी उसको स्थापना की और तब से ही इंडिया गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ और आज के टाइम में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इंडिया जो गेहूं का निर्यात भी करता है। पहले जो गेहूं इंडिया आयात करता था यानी दूसरे देशों से खरीदता था, आज वही भारत इन दो लोगों MS स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलैग के कारण उसी गेहूं का निर्यात करने लगा है, यानी दूसरे देशों को बेचने लगा है। अब हम कृषि विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का बताया था, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का बताया था, लैटिन भाषा का। लेकिन जो एग्रोनॉमी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। और ये दो शब्दों से मिलकर बनाता है एग्रो और नोमस। यहाँ पे एग्रो का मतलब वही है फील्ड और नोमस का मतलब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट यानी भूमि प्रबंधन।
अगर हम दूसरी ब्रांच की अगर बात करें तो वो है उद्यान विज्ञान या बागवानी, और इसी को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फल सब्जी फूल का वैज्ञानिक अध्ययन कृषि विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, उद्यान विज्ञान या बागवानी। इसके साथ इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट तथा मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन भी बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही किया जाता है। तीसरी अगर ब्रांच का हम बात करें तो वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें विज्ञान की या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन तथा शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट जो है वो रेशम कीट पालन यानी रेशम कीट का पालन तथा रेशम उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, रेशम कीट पालन। लाख उत्पादन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, लाख उत्पादन यानी लेक कल्चर कहलाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें रेशम कीट पालन की तो रेशम कीट को क्या बोलते हैं, बोम्बैक्स मोराई। और अगर लाख कीट की अगर हम बात करें तो लाख कौन से कीट से मिलता है, ल्यूसीफेरा लाका से। किससे मिलता है, ल्यूसीफेरा लाका से। अगली ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वन विज्ञान या वानिकी या फॉरेस्ट्री। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनों में उगने वाले पौधे तथा वन्य जीव तथा उनके उपयोगों का अध्ययन या उनके उपयोगों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, वन विज्ञान या फॉरेस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो कुक्कुट पालन या पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, कुक्कुट पालन। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। तो फसलों पर लगने वाले कीट या फसलों के लिए जो हानिकारक कीट हैं या जो लाभदायक कीट है उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, कीट विज्ञान या एंटेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कीट विज्ञान या एंटेमोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा जो पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी, पादपों या फसलों पर लगने वाले रोग तथा उसके रोग कारक एवं उसके उपचार से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है या विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो नवीन तकनीकी यानी अनुसंधान या रिसर्च के बाद जो नई तकनीकी आती है उसको किसान के खेत तक पहुंचाने से संबंधित अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, कृषि प्रसार या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किया जाता है। और जो लास्ट है वो है कृषि अर्थशास्त्र या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, कृषि अर्थशास्त्र या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स तथा भारतीय कृषि का इतिहास और कृषि विज्ञान की कौन सी शाखाएं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें महत्व क्या है और कृषि विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल सूर्या वर्ड स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।